अर्थ शक्ति के रूप में दुनिया में नंबर 1 के स्थान पर रहना साधारण बात होता है क्या? इसका रिसर्च करना चाहिए ना। उन्होंने रिसर्च किया। वो कहता है 1000 वर्ष तक भारत अर्थ शक्ति के रूप में दुनिया के सामने जो खड़ा था, एक भी देश को उन्होंने शोषण नहीं किया। भारत दुर्बल देशों को साथ लेकर गया, पोषण किया, शोषण नहीं किया। क्या ऊर्जा देने वाली बातें उन्होंने वहां लिखी है। कृपया अब पढ़ लीजिए, कृपया पढ़िए। बहुत विनम्रता से मैं आपको प्रार्थना करता हूं, पढ़िए। क्योंकि भारत क्या है ये जब तक समझ में नहीं आता तब तक भारत के लिए जान देने के लिए हम तैयार नहीं हो सकते। भारत को समझना चाहिए। ये सस्टेनेबिलिटी 1000 वर्ष तक जो रहा वो क्यों रहा? बाद में डिक्लाइन, क्षरण क्यों हुआ? ये भी रिसर्च का विषय है। विवेकानंद जी देश भर में प्रवास करते हुए, समाज को समझते हुए, आई एम गिविंग द डॉट्स, यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स। Connecting the dots is your duty, and I am putting the dots. विवेकानंद जी वहां 3 दिन शिला में, समुद्र के बीच के जो शिला थी, शिला के ऊपर बैठे थे 3 दिन। चिंता किस बात की थी? बेचैन किस बात की? बेचैनी किस बात की? किस बात को लेकर डिस्टर्ब हुए थे? 2 प्रश्न। खुद के बारे में रोने वाले इंच इंच पर मिलते हैं, घर घर पर मिलते हैं, गली गली में मिलते हैं खुद के बारे में रोने वाले। दूसरों के हित के लिए, दूसरों के आंसू पोंछने के लिए रोने वाले बहुत कम मिलते हैं। वो जो दूसरों के लिए रोने वाले ही महान बन सकते हैं। खुद के लिए रोने वालों को उनके बच्चे भी याद नहीं रखते। विवेकानंद जी के मन में वो चिंता थी कि सोने की चिड़िया के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ था यह देश, आज भिखारी क्यों बन गया? दुनिया को अन्न खिलाने वाला, दुनिया को अन्न बांटने वाला, दुनिया को संपत्ति बांटने वाली ये भारत मां सोने की चिड़िया के रूप में जानी जाती थी, अभी भिखारी क्यों बन गया? भीख मांग रहा है, तड़प रहा है, दरिद्र देश क्यों बना? पहली चिंता। दूसरा प्रश्न उनके मन में, उनको सोने नहीं दिया। दूसरा प्रश्न यह था, ज्ञान का भंडार यह देश, दुनिया को ज्ञान बांटा हुआ यह देश, आज आत्म विस्मृति, मैं कौन हूं, मेरा विरासत क्या है, मेरी ज्ञान संपदा क्या है, सब कुछ भूलते हुए गुलाम बन गया है। जो पश्चिम से जो भी आ रहा है वो सभी सच है। हम बहुत हीन हैं, नीच हैं, ऐसा क्यों लग रहा है? भिखारी क्यों? गुलाम क्यों? 3 दिन के बाद उनके हृदय में उत्तर प्राप्त हुआ। उन्हीं के शब्द आपके सामने मैं रखता हूं। आई कॉल ऑल दीज एजुकेटेड्स ट्रेटर्स। ट्रेटर्स यानी द्रोही। पढ़े लिखे लोगों को मैं द्रोही समझता हूं। आई कॉल ऑल दीज एजुकेटेड ट्रेटर्स unless and until
They devote their time to uplift the downtrodden and poor on whose cost they have been educated. जिसके कारण पढ़े लिखे बने हैं, ऐसे लोगों के लिए, उनका उत्थान के लिए जब तक ये लोग, पढ़े लिखे लोग, समय नहीं देते, मन नहीं लगाते, धन नहीं लगाते, तो ये लोगों को मैं द्रोही के रूप में देखता हूं। क्या पीड़ा रही होगी मन में। सभी डॉट्स को ज्वाइन करते जाइए। गीता से लेकर विवेकानंद तक मैंने आया। अभी हम संधि काल में हैं। संधि काल 185 वर्ष के बाद मिलता है, बार बार नहीं आता। ऐसे संधि काल में भारत गुजरता जा रहा है। दुनिया में भारत के विचार के लिए अभी स्वीकार्यता मिल रही है। भारत का विचार स्वीकार हो रहा है। पूरी दुनिया त्रस्त है समस्याओं से। तृतीय महायुद्ध के कगार पर आकर बैठा है दुनिया। विनाश विनाश विनाश, इस कगार पर दुनिया खड़ी है। विनाश का उत्तर है केवल भारत के पास है। दुनिया का भला हो ऐसे कहने वाला देश बचा एक ही है, भारत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये कहने वाले दुनिया में है नहीं कोई। इसीलिए भारत को विकसित बनाने का स्वप्न हम सभी को देखना चाहिए। वो स्वप्न नहीं है, साकार होना प्रारंभ हो चुका है। हमको खींचना है बस। जगन्नाथ का रथ अपने घर के सामने आ चुका है। हमको केवल पुष्पार्चना नहीं करना है, उसको खींचना है। जब तक दम है तब तक खींचते रहना है। क्यों? दम उसी से ही मिला है। उसी जगह